मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम कर रहे थे। इस सम को करने के पश्चात आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क दिया गया था, अप टू इलस्ट्रेशन 19 तक। इलस्ट्रेशन 19 तक होमवर्क था। उस बीच में बहुत सारा सेल्फ एवल्यूएशन था, उसको भी आप लोग सॉल्व किए। वहाँ पर स्टूडेंट को कुछ दिक्कत आया है। दिक्कत कैसा सर? क्वेश्चन में मिला ना एक डिविडेंड डिक्लेयर बोलकर, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा सर करना क्या है डिविडेंड डिक्लेयर। तो हम लोग एक काम करते, क्वेश्चन में आते हैं, उसको समझते हैं, उसको अच्छा तरीके से सॉल्व करते हैं, जिससे जो डाउट है उस डाउट को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। आइए हम लोग इस बार ना इलस्ट्रेशन नहीं, हम लोग सेल्फ इवोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सेल्फ इवोल्यूशन कितना है? 6। आते हैं 6 में, आ जाइए। पहले क्वेश्चन को ना बहुत ही आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कीजिए। जब आप लोग रीड कर लीजिएगा तब फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे। इस बार देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया ना, हम लोग हमेशा निकालते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्या निकालते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। लेकिन इस बार बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि हम लोग को निकालना है कैलकुलेट ग्रोथ। क्या निकालना है बाबू? ग्रोथ। इस बार ग्रोथ निकालना है। मतलब इस बार ना हम लोगों को क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ग्रोथ निकालना पड़ेगा। ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, मतलब तो क्या क्या दिया इन्फॉर्मेशन है, पढ़ते हैं सर। लेकिन ना क्वेश्चन के बगल में लिखा है गॉर्डन मॉडल। बाबू कुछ नहीं है, जैसा आपको जो फार्मूला आता है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब P0 है। कितना दे दिया? 80। फिर नीचे देखो डिविडेंड डिक्लेयर दिया ना, डिविडेंड क्या दिया? डिक्लेयर। सर ये क्या होता है हम बताएंगे, फिलहाल हम लिख कर रखते हैं सिर्फ, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर कितना है? इसको बोलते हैं हम लोग D0। लेकिन हमको तो D0 से काम नहीं होगा, हम लोग को तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए ना, हम लोग को तो D1 चाहिए। ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। इसके लिए ना हम इसको निकालने के लिए एक अलग सा वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल? 24%। चलो लिखते हैं हम लोग 24%, लिख लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? हम लोग का फॉर्मूला होता था K = नॉर्मल फार्मूला। देखिए इस बार सम कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि हम लोग का एक फार्मूला हुआ करता था D1 बटा में 1 प्लस CDT लिखते थे इस तरीके से, CDT नीचे में क्या लिखते थे? P0 और ग्रोथ रहने से G, ऐसे लिखा जाता था ना। लेकिन क्या इस बार क्वेश्चन में CDT दिया है? ये CDT, जब CDT नहीं दिया तो हम लोग का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, CDT नहीं है तो CDT को हटा देंगे। 1 प्लस, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, K = ऊपर में लिखेंगे D1। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नीचे में P0 प्लस क्या होगा? G। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? × 100। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस बार क्वेश्चन में ना बोला है G निकालना है। क्या निकालना है? G। कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोग इन्फॉर्मेशन को खोजने का कोशिश करते हैं। पहला देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? P0। क्या दे दिया बाबू? P0। नीचे लिखते हैं P0 कितना है? 80, लिख दिए। D1 दिया है नहीं, तो एक काम करेंगे हम लोग ना D1 को कैलकुलेट करते हैं अभी नीचे पर। नीचे चलो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब कितना हो गया? D1। इसका एक फॉर्मूला होता है D1 का। क्या फॉर्मूला है D1 का? D1 का देखिए फॉर्मूला होता है D0 1 + G। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा सर D0 तो पता है, D0 याद कीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर लिखे थे कहीं पर। कितना लिखे थे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ना D0 का मतलब कितना था? D0 9 था। 1 + G कितना है खोजिए? सर G तो हमको निकालना है ग्रोथ, G मीन्स ग्रोथ, वो तो निकालना है, वो तो दिया ही नहीं है।
ठीक है, तो उसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। हम लोग इसी तरीके से इसको क्या किए, लिख कर छोड़ दिए, कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि जी नहीं पता क्या करे, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तब D1 कितना आया 9 1 प्लस जी, जैसे आया हम लिख दिए यहाँ पर, तब लिख देते हैं 9 1 प्लस जी जैसा आया था। तो जी तो पता नहीं, तो ऐसे ही लिखा रहे। देखिए इंटू 100 दिया है, हम ब्रैकेट में रख कर इंटू 100 दे सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कीजिए ना, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ था ना, मीन्स के ई, ये वाला के ई दिया है 24%, मतलब क्या होता है 24/100। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.24 लिखा जा सकता है, 0.24। अगर हम लोग यहाँ परसेंटेज नहीं लिखते ना, 0.24 लिखते हैं, तब हमको इस 100 का जरूरत नहीं है। जब यहाँ लिखते 24%, तब हमको 100 देना पड़ता है, ये आप लोगों को पता होगा, इसे बेसिक कैलकुलेशन है। चलो हम लोग सम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 0.24, वहाँ देखिए प्लस जी है ना, कितना है प्लस जी, उसको इधर लेके चलाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस जी इक्वल टू, ऐसे लिखा जा सकता है ना, 9 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 9 प्लस, अरे यार 9 प्लस 9 जी, नीचे कितना 80। अब इस 80 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आ गया 19.2 माइनस 80 जी इक्वल टू 9 प्लस 9 जी। अब क्या करेंगे, 19.2 माइनस 9 लिख सकते हैं इक्वल टू, ये कितना था 9 जी था, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 80 जी। देखिए मेरे पास जगह नहीं है बोलकर हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या किया जाए, अब इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा 10.2 इक्वल टू, इधर देखिए ध्यान से, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों के लिए, और आपके लिए अच्छा भी होगा। 89 जी, 10.2 डिवाइडेड बाई 89 इक्वल टू जी, कितना हुआ, चलिए डिवाइड करते हैं, 10.2 डिवाइडेड बाई 89 कितना है 0.1146 आ रहा होगा, देखिए 46, ठीक है चलिए 46 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ना हम चाहते तो 0.115 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.115 भी लिखा जा सकता है, क्लियर। अब क्या होगा, अब देखिए अगर हमको ना इसको ना फ्रैक्शन में नहीं लेकर ना हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज़ को इंटू 100 कर देंगे, 0.1146 इंटू 100, तब ये परसेंटेज में आंसर दे देगा 11.46%। मतलब ग्रोथ हम लोग का कितना आया, तो ग्रोथ हम लोग का आया 11.46%, यहाँ लिख देते हैं, तब ग्रोथ है 11.46%। मतलब इस तरीके से हम लोग ग्रोथ को निकालेंगे। क्या आपको ये सब समझ में आ गया? तो आप एक काम कीजिएगा, कम से कम कोशिश कीजिए कि इलस्ट्रेशन 16 तक और सेल्फ इवैल्यूएशन दिया होगा। सेल्फ इवैल्यूएशन कब, लास्ट क्लास आप लोगों को दिखा दिया गया था, चलिए हम फिर से आपको दिखा देते हैं। इलस्ट्रेशन 16 तक और सेल्फ इवैल्यूएशन 7 तक आप लोग घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, तब हम लोग एक बहुत ज़्यादा ही टफ सम सॉल्व करेंगे। इस पेज को पूरा दिखाइए, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। ये सब देखिए लास्ट क्लास भी दिखा दिए थे क्वेश्चन को, बट फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ एक सेल्फ इवैल्यूएशन दिया हुआ है, दिखाई दिया सेल्फ इवैल्यूएशन 7। सेल्फ इवैल्यूएशन 7 को आप लोग को करना है। अगर आप लोग के लिए संभव रहा ना तो देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन 17 लिखा हुआ, इलस्ट्रेशन 17, जिसको हम नेक्स्ट क्लास कराएंगे। अगर आप लोग खुद से प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप लोग कोशिश कीजिएगा तो हम एक काम करेंगे, इलस्ट्रेशन 17 को छोड़कर ना सेल्फ इवैल्यूएशन 8 करवा देंगे, ठीक है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन 8 भी दिखा दीजिए, ये कराया जाएगा सेल्फ इवैल्यूएशन 8। बस आज के क्लास में इतना ही रहने दें।